वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अभी हम इस कैंप से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने किचन में जाना है, क्योंकि शेफ़ आतिफ हमारे पास मौजूद हैं। उनका खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। शेफ़ आतिफ रेडी है? सॉस बन गई है? सॉस की रेसिपी बता दें और जल्दी से सॉस आप उसके ऊपर। सॉस में मैंने गार्लिक यूज़ किया चॉप करके, और उसमें मैंने बटर यूज़ किया, और उसमें मैंने मिल्क पैक क्रीम यूज़ किया। उसके अलावा मैंने ये बेल पेपर को ना क्यूब कटिंग में करके उसको मैंने सोते किया, उसमें क्रीम ऐड करके टेस्ट ऐड करके मैंने उसकी सॉस रेडी की। ज़बरदस्त। चलें जी, बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें शेफ़ आतिफ, ताकि हमारे देखने वालों को ये जो टेम्पटिंग किस्म का खाना है ना वो भी समझ में आ जाए। शेफ़ आतिफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेसिपी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात अपनी अगली गेस्ट से कराते हैं। और चूँकि हमने कुछ खाने पीने के हवाले से बात करनी है, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में जो मुनासिब ग़िज़ाएँ हैं वो आपको बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखती हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपने खाने पीने के अंदर ना बहुत लापरवाही कर लेते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर समहाउ आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। इन सारे फैक्टर्स को, और फिर आपका इंटरनली अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आपकी स्किन, आपके बाल, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आता है। आप वेदर बदलने के साथ, ट्रांजिशन के साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये वायरल चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो आज हमने देखना है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है, डाइट को कैसे बेहतर करना है। डॉक्टर अनीका जाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनीका, ये तो बड़ा मसला होता है वैसे ट्रांजिशन वेदर के साथ कि हमारी डाइट भी थोड़ी कम हो जाती है, या हम सही प्रॉपर ले नहीं रहे होते, वेदर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़रा हमें बताएं क्या क्या मसाइल होते हैं इस वेदर में यूजुअली? अच्छा, जैसे वेदर चेंज होता है, हम विंटर की तरफ जाते हैं ना, कोल्ड, कफ, वायरल इश्यूज़ का हमें बहुत सामना करना पड़ रहा होता है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पर ये लड़कियों का फेवरेट वेदर होता है, वहाँ पर उनके जो हेल्थ से रिलेटेड पर्टिकुलरली इश्यूज़ होते हैं, यानी ड्राई स्किन हो रही होती है, हेयर फॉल हो रहा होता है, डेंड्रफ की कंप्लेन आ रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर अगर हम वेट लॉस वालों के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वेदर में एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि ये चेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं कि आप इमोशनली डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। फिर आपकी बॉडी खुद से भी आपकी जो है एनर्जी उसको यूज़ कर रही होती है ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। तो इस वजह से क्या होता है, आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो अनइंटेंशनली आप ज़्यादा खा रहे होते हैं। और अगर आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट या कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर रह रहे होते हैं तो वो उसको फॉलो करना ना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है इस वेदर में, सिर्फ ये वेदर चेंजेस की वजह से। और इसीलिए जब भी हम विंटर डाइट की बात करते हैं ना, तो वो डाइट कुछ इस तरह से होती है कि वो इन सारे ही इश्यूज़ को टैकल करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे होते हैं, सर्दी गर्मी ये सारा चल रहा होता है, सर्दी में बाहर निकल गए और इस तरह से, तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें सबको करनी चाहिए? अच्छा, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए ना आपको अपनी डाइट में विटामिन सी बेस्ड फूड आइटम्स ऐड करनी चाहिए, अपना वाटर इनटेक ऑप्टिमम रखना चाहिए। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है जो कि हम इस टाइम पर कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है पानी तो हमने तभी पीना है जब हमें प्यास लगेगी, जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं। जब डिहाइड्रेटेड होते हैं हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही होती है, हम लेथार्जिक भी हो रहे होते हैं। जब वैसे हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, फिर वैसे नहीं कुछ करने का दिल चाहता। और पानी तो हम ये समझते हैं तभी पीना है जब हमें प्यास लगेगी, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, तो फिर डैट इज़ द टाइम वेयर यू नीड कि आपको विटामिन सी बेस्ड और एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें मिलें, ठीक है। और विटामिन सी की अगर पर्टिकुलरली मैं इस सीज़न में बात करूं कि हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास ऑरेंजेस हैं, लेमन है, यानी जितनी सिट्रस फूड आइटम्स हैं वो हमें विटामिन सी प्रोवाइड कर रही हैं। और एक बहुत हिडन फूड सोर्स जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा फूड सोर्स है, डैट इज़ आंवला, यानी आप उसको इस सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। एक अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ ना, उसमें 50 to 60 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिलता है, लेकिन एक आंवला में जो मीडियम साइज़ का होता है उसमें आपको 650 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी मिल रहा है। यानी अगर आप डेली एक आंवला खा लेते हैं किस फॉर्म में? आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप आंवला का जूस भी ले सकते हैं, उसको रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसको जैसे आप किसी सिरप में डिप
करके ले सकते हैं, और किसी सैलड ले रहे हैं तो उसमें आप गार्निशिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेली एक मीडियम साइज़ का आंवला ले लेते हैं तो आपकी जो डेली की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाती है। जब आपका जो विटामिन सी का जो इनटेक है वो अप्रोप्रिएट है तो डेफिनेटली जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होगी, और जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसका फ़ायदा ये होगा कि इस सीज़न में जो आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन ये भी हमें बताएं, क्योंकि ये भी समहाउ सर्दियों में हमारी होती है ज़्यादा, और ये मिसकंसेप्ट भी क्लियर करें कि सिर्फ आपने सर्दियों में ही खाने हैं, आप गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। ये बहुत सारे लोग अभी भी मैंने देखा है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस हवाले से। अच्छा, उसमें ये है जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ़िश है, अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि आप खा लें समर्स में भी, तो वो इतना वेयर्ड रिस्पॉन्स देते हैं कि यानी हम उन्हें बहुत एक अजीब चीज़ कह रहे हैं या आउट ऑफ द वे चीज़ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में इसी चीज़ को प्रैक्टिस होते देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं ये तो गर्म है, हालांकि जिसकी साइंस में कोई बेस नहीं है, साइंस गर्म सर्द इन चीज़ों को नहीं मानती, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि अच्छा अब तो गर्मी है तो हमने नहीं खाने, जबकि आपकी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो गर्मियों में भी होती है ना। यानी बॉडी को कैसे पता चला कि अच्छा अब गर्मी आ गई है तो अब मैंने जो इन न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या मुझे इनकी सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो मुझे इसका कोई सेकेंड वे ढूंढना है, ऐसे तो नहीं होता। तो आपको ज़रूरत होती है। हाँ, समर्स में आपने कैसे लेना है, जो आपके बाकी के फूड सोर्सेज हैं या आपकी बाकी की डाइटरी रूटीन है आपने उसको मैनेज करना होता है ना। यानी आप ड्राई फ्रूट्स खाएं उतनी ही क्वांटिटी में जितनी आप विंटर्स में ले रहे हैं, अपना वाटर इनटेक कॉम्प्रोमाइज़ रखें। जो आपकी वर्क रूटीन है वो इस तरह की है जैसे आउटडोर है तो डेफिनेटली आपको फिर वो तंग करेगा, यानी आपको इश्यूज़ होंगे। अगर आप अपनी बाकी की रूटीन जो है उसको वेल मैनेज रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आपको कभी भी नहीं तंग करेंगे, बल्कि आप बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। हम तो ये सजेस्ट कर रहे होते हैं जब आप ब्रेकफास्ट करें उसमें आप ज़रूर लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स को लेकर। ड्राई फ्रूट्स विंटर्स में ज़रूर लेने चाहिए। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने जिस सीज़न में बनाई है वो इस तरह से बनाई गई होती है कि उस सीज़न में हमें जो जो हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो फर्दर इश्यूज़ होते हैं वो उनको अवॉइड करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ सीजनल चीज़ों पर ही फोकस्ड हो जाए और पोर्शन साइज़ कंट्रोल करते हुए लें ना तो 88% हम डिजीज़ को यहाँ पर ही फाइट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बहुत सारे एल्डर लोग भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, उनके लिए भी, और हाइपरटेंशन है, कार्डियक के पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ के साथ होते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करती हैं इस वेदर में ख़ास तौर पे? अच्छा, वो ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, यानी आपके ओमेगाज होते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। ऐसे पेशेंट जो कि कार्डियक पेशेंट होते हैं उनकी कार्डियक हेल्थ, उनके वस्कुलर हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर बात की बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, ये बहुत अच्छी आपने पॉइंट डिस्कस की है। तो वो लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगेन वो उसके साथ ना मिथ के साथ कि ये तो गर्म है तो हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते क्योंकि हम तो हाइपरटेंसिव हैं। जबकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी जो सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर आपकी कार्डियक और आपकी जो ब्रेन की हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जब आप एक डिजीज़्ड पर्सन हैं और आप किसी फूड को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। उसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हेल्दियर कॉम्बिनेशंस रखें। यानी अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो आप अपनी बाकी सारा दिन की जो डाइट है उसको भी एक दफ़ा असेस करें। बेहतर ये है एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें, उससे अपनी डाइट को सेट करवाएं और साथ में ड्राई फ्रूट्स को अपने जो रूटीन है उसमें एडजस्ट कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म से इन द एंड कुछ भी कहना चाहें डाइट के हवाले से, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के हवाले से? आज का टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जब भी हम फूड के बारे में बात करते हैं, एक तो बहुत सारे कम लोग होते हैं जो उस बात को फॉलो कर रहे होते हैं, और अगर कोई फॉलो करता है तो वो एक्सेसिव ईटिंग की तरफ चला जाता है। जैसा कि विंटर्स में हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका पोर्शन साइज़ नहीं कंट्रोल करते, ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब भी आप कोई भी चीज़ लें उसको एतदाल में लें। एतदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी है, आपका खाना पीना है, हर चीज़ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीका, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर अनीका हमारे साथ मौजूद थी जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची चिड़ियाघर लिए चलेंगे जहाँ पर कुछ अफ्रीकन शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और इनकी उम्र
8 हफ्ते होने पर शहरी उन्हें देख सकेंगे। इस हवाले से आप तला मखदूम की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शहर कायद के चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद हुई है। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मेयर कराची का कहना है कि शेरनी के तीनों बच्चे सेहतमंद हैं। 3 नए मेहमानों की आमद से कराची के चिड़ियाघर में रौनकों में इजाफा होगा। चिड़ियाघर हुकाम का कहना है कि तीनों बच्चों को अभी हिफाजती तौर पर मखसूस पिंजरे में रखा गया है। अगले 8 हफ्तों के बाद शेरनी के तीनों बच्चों को आम पिंजरों में शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि चिड़ियाघर आने वाले शहरी इन्हें करीब से देख सकें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इस अज़म का आदा किया है कि कराची चिड़ियाघर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, नए जानवरों का इजाफा किया जाएगा, तफरीही सहूलियात बढ़ाई जाएंगी। तला मखदूम, पब्लिक न्यूज़, कराची।